चलिए जी, नेक्स्ट बात करते हैं स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर की। तो अब देखिए स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर कैसे बनाए जाते हैं। सबसे पहली बात, जब आपके पास कोई भी कंडीशन नहीं दी गई है, सिर्फ और सिर्फ आपसे पूछ रहा है स्मॉलेस्ट बताओ, लार्जेस्ट बताओ, तो लार्जेस्ट कैसे बनाते हैं। लार्जेस्ट बनाते हैं 9 लिखकर, क्योंकि नंबर क्या है हमारे पास, 0 से लेकर 9 तक नंबर है। ठीक है जी। तो अब देखिए जब भी लार्जेस्ट बनाते हैं तो सबसे बड़े वाला डिजिट जो है वो रिपीट करते हैं। ठीक है जी। तो 2 नंबर का बोलेगा तो 99, 1 नंबर का बोलेगा 9, 3 नंबर का बोलेगा 999, 4 नंबर का बोलेगा 9999। तो जितना डिजिट बोलेगा बड़ा, जितने से बड़ा कहेगा उतने नंबर हम लिख देंगे। ठीक है जी, बन गया सबसे बड़ा। स्मॉलेस्ट की बात की जाए तो स्मॉलेस्ट कैसे बनाया जाता है, 1 के पीछे 0 लिखकर। ठीक है जी। तो जब भी हम सेकंड नंबर पर 0 लिखते हैं वो नंबर सबसे छोटा नंबर बनता है। ठीक है जी। तो 3 डिजिट का पूछेगा तो 100 है, 2 डिजिट का पूछेगा 10 है। ठीक है जी। वैसे ही 4 डिजिट का पूछेगा तो 1000 है। तो मतलब ये 10, 100, 1000 लिखकर हम सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं। तो स्मॉलेस्ट भी ठीक है, लार्जेस्ट भी ठीक है। तो क्या इतनी सी बात है? तो अब देखिए केवल इतनी सी ही बात नहीं है। अब इसी में आपसे क्या पूछ सकता है, इसमें आपसे पूछ सकता है जब आपके पास डिजिट जो है वो डिफरेंट होने चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए कोई भी नंबर। तो सबसे बड़ा नंबर कैसे बनाया जाएगा, सबसे छोटा नंबर कैसे बनाया जाएगा। तो ये तो सेम नंबर है, तो अगर अलग अलग नंबर बनाने हो तो सबसे बड़ा कैसे बनाया जाता है। तो सबसे बड़ा बनाना है, सबसे बड़े से शुरुआत करेंगे और फिर से छोटा। 9, 8, 7, 6 जितने नंबर का पूछेगा, 4 डिजिट का पूछेगा तो 4 डिजिट का बन गया, 2 डिजिट का पूछता तो 2 डिजिट का बन गया, 3 डिजिट का पूछेगा 3 डिजिट का है। ठीक है जी। 6, 5, वैसे ही 5 डिजिट का पूछेगा तो बन गया 5 डिजिट का नंबर। सबसे छोटा कैसे बनाया जाएगा, तो अब देखिए शुरुआत तो आपको 1 से ही करनी पड़ेगी। 0 से अगर हम शुरुआत करते हैं कभी भी नंबर की, तो वो अगर हम देखें 2 डिजिट का नंबर अगर 01 लिखा है तो स्टार्टिंग में 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, ये एक ही डिजिट पढ़ा जाएगा, ये सिर्फ एक ही डिजिट का नंबर बना फिर तो ध्यान रखें, अगर आपसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है तो पहले 1, सेकंड नंबर पर 0 लगना चाहिए हमेशा, तभी वो स्मॉलेस्ट बनता है। ठीक है, ये सेकंड नंबर पे आएगा 0। तो वैसे ही अब 2 डिजिट का पूछा होता अलग अलग डिजिट, तो ये 2 अलग अलग डिजिट है। 3 डिजिट का पूछेगा तो 3 डिजिट का ये है जिसमें कि अलग अलग होने चाहिए सभी, 0 भी आ गया, 1 भी आ गया, 2 भी आ गया। 1 ना लिखें यहाँ पर, रिपीट नहीं होना चाहिए नंबर, तो 102। वैसे ही 4 डिजिट का पूछे तो 3, 5 डिजिट का पूछे तो 4। इस तरीके से हम सबसे छोटा नंबर बना सकते हैं जब हमें अलग अलग नंबर यूज़ करने हैं, डिफरेंट डिजिट यूज़ करने हैं, नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो सबसे बड़ा नंबर कैसे बनाया जाता है, सबसे बड़े से छोटे की तरफ लिखकर, और सबसे छोटा कैसे बनाया जाएगा, सेकंड नंबर पर 0 लिखना है। ठीक है जी। इस तरीके से 1, 0, 2, 3, 4, 5 जितना डिजिट का पूछेगा उतना छोटा नंबर हम बना सकते हैं। तो क्या केवल इतनी ही बात है कि भाई लार्जेस्ट नंबर नहीं बोलेगा, कोई कंडीशन नहीं है तो ऐसे लिखेंगे। अगर रिपीट करने को बोलेगा, रिपीट ना करने को बोले, डिफरेंट डिजिट होने चाहिए तो ऐसे बनेंगे। तो क्या केवल इतनी बात है जी? अब इसमें एक और चीज़ भी है जो कि आपको जाननी ज़रूरी है। वैसे ही हमारे पास एक और कंडीशन दी जा सकती है जिसमें कि कुछ ऐसे नंबर दिए गए हैं, इनसे कहता है 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बनाइए, सबसे छोटा नंबर बनाइए। तो जब इनसे ही बनाना है, सबसे बड़े की बात करेंगे तो बड़े नंबर से शुरुआत करेंगे। तो 5, उसके बाद क्या है 3, फिर क्या है 2, फिर क्या है 1, और सबसे लास्ट में 0। तो ये हमारे पास सबसे बड़ा नंबर बन जाएगा जब हम बड़े से छोटे की तरफ लिखेंगे। और वैसे ही अगर बात की जाए स्मॉलेस्ट नंबर की, तो ध्यान रखें 0 से तो आपको पता है स्टार्ट नहीं करना है नंबर कभी भी। तो 0 हमेशा कैसे आना चाहिए, सेकंड नंबर पर। तो सबसे छोटा और क्या नंबर है, 1 है। तो 1, 0, 2, 3, 5 आ गया जी। तो ये बन गया सबसे छोटा नंबर। जब आपके पास नंबर दिए हैं उन्हीं से छांट करके आपको नंबर बनाना है। ठीक है जी। तो क्या केवल इतनी बात है, 3 ही तरीके से पूछा जाएगा? जी नहीं, ये एक और तरीके से पूछा जा सकता है। अभी देखेंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस भी हम लेंगे। अभी तो सिर्फ हम इसको बता रहे हैं कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कॉन्सेप्ट हम जान रहे हैं। वैसे ही आगे हम क्वेश्चंस भी इसके करेंगे। अब आपसे कह सकता है, जैसे मान लीजिए केवल आपके पास 3 ही नंबर दिए हैं,
कहता है इनसे सबसे बड़ा नंबर बनाओ, ठीक है जी, और इन्हीं से जो है सबसे छोटा नंबर बनाइए 5 डिजिट का, ठीक है जी। जब आप दो नंबर रिपीट कर सकते हैं, कोई भी दो नंबर रिपीट कर सकते हैं, ठीक है जी, तो 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर लिख कर दिखाइए। तो अब ध्यान रखिए, जब इस तरीके के क्वेश्चन हो, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी डिजिट रिपीट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो बड़ा नंबर बनाना है तो बड़े वाले डिजिट रिपीट करते हैं, ठीक है जी। बड़ा नंबर बनाना है तो 3 भी रिपीट कर दिया, 1 भी रिपीट कर दिया, ठीक है जी। 2 नंबर हमारे रिपीट हो चुके हैं और ये आ गया 0। तभी हम जो है 5 डिजिट का नंबर बना सकते हैं, ठीक है जी। और वैसे ही अगर आपसे छोटा नंबर बनाने को कहे, जब आपके पास 2 डिजिट रिपीट कर सकते हैं, तो आपको पता है 0 से तो शुरुआत नहीं करेंगे, शुरुआत किससे की जाएगी, सबसे छोटे नंबर से। और ध्यान रखें, आपको पता है जब छोटे नंबर रिपीट करने हैं, आपको पता है जितने ज़ीरो हम लिखते जाएंगे वो आपके पास छोटा नंबर बनता जाएगा। और बेसिक बात है, अगर मैं 1 पहले ही रिपीट कर दूं फिर 0 लिखूं, तो आपको पता है कि भाई 100 तो छोटा नंबर है और भी 110 बड़ा नंबर जा रहा है। तो सेकंड नंबर पर हमेशा ही 0 आना चाहिए, और रिपीट करना है छोटा नंबर बनाने के लिए तो सबसे ज़्यादा छोटे नंबर को ही रिपीट करना है। तो छोटा नंबर रिपीट हो गया। अब ये 1 भी हमने एक ही बार लिखा है, तो इसको भी एक और बार रिपीट कर सकते हैं हम, ठीक है जी। तो 2 नंबर हो गए, और वैसे ही एक नंबर क्या बच गया, 3। तो 1 भी 2 बार रिपीट कर दिया, 0 भी 2 बार रिपीट कर दिया। ध्यान रखें रिपीट किस तरीके से किया है। यहाँ पर हम 11003 नहीं लिख सकते, क्योंकि ये नंबर फिर छोटा है, ये तो 11 है, ये 10 है, तो ये छोटा नंबर है, ठीक है जी। तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो 0 सेकेंड नंबर पे ही लिखना पड़ता है, ठीक है जी। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे, 10 फिर 1 और रिपीट कर देते, फिर 0 फिर 3, ऐसा भी तो लिख सकते। बट फिर भी अगर ध्यान देंगे तो ये 100 है, ये 101 है, फिर से स्मॉलेस्ट नंबर यही है जो हमने बनाया है। तो जब भी स्मॉलेस्ट नंबर की बात करेंगे, रिपीट क्या करना है, 0 लिखना कहाँ है, सेकेंड नंबर पर, और जितना ज़्यादा हो सके उतना यही रिपीट करना है, ठीक है जी। तो 2 बार रिपीट करना था तो यही पहले रिपीट करेंगे, उसके बाद आगे नंबर बढ़ाएंगे, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। नंबर है 534। इनसे अगर सबसे छोटा नंबर बनाना होता तो हम सबसे छोटे वाले फटाफट रिपीट करते नंबर, और 5 डिजिट का नंबर बन जाता, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट जब आपके पास 0 दिया हो, ठीक है जी, 0 दिया हो तो काम क्या करना है। अब देखो जैसे 506 है, तो काम क्या है, सबसे छोटा नंबर लिखा पहले, ठीक है जी। अब इसी को नहीं रिपीट करना, स्मॉलेस्ट नंबर 0 जब भी है आपके पास तो सेकंड नंबर पर लगाया जाता है, तभी छोटा बनता है। तो रिपीट करने हैं 2 नंबर, तो पहले इस 0 को ही रिपीट करेंगे, फिर जो है 5 रिपीट करेंगे, फिर अगला नंबर जो है वो लिख देंगे। तो इस तरीके से रिपीट करके हम नंबर बना सकते हैं, ठीक है जी। तो ऐसे रिपीट करने के क्वेश्चंस ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 2 ही नंबर रिपीट करने हैं। आपसे 1 नंबर रिपीट करने को कह सकता है, 3 बार कोई नंबर रिपीट करने को कह सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन आपके पास है 7081। कहता है इनसे 7 डिजिट का नंबर बनाओ, छोटा भी बड़ा भी, जिसमें कि आपके पास 3 डिजिट रिपीट कर सकते हैं, 3 रिपीट हो सकते हैं। तो ऐसा सबसे बड़ा सबसे छोटा नंबर बनाएंगे। तो सबसे बड़ा बनाना है, सबसे बड़ा बनाना है तो सबसे बड़ा रिपीट करेंगे, ठीक है जी। फिर उससे छोटे वाला रिपीट करेंगे, फिर उससे छोटे वाला रिपीट करेंगे, फिर जो एक नंबर बच गया 0। तो बन गया पूरा 7 डिजिट का नंबर, जिसमें कि 3 डिजिट हमारे रिपीट हुए हैं। छोटा नंबर बनाना है तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, सबसे छोटे से, ठीक है जी। और रिपीट क्या करना है, ये 0 ही सबसे पहले, ठीक है जी। फिर उसके बाद छोटा नंबर जो है वही लिखेंगे। तो 1 भी हो गया, 0 भी हो गया, अब उसके बाद 7 है, तो ये तीसरा नंबर है। 1 भी 2 बार हो गया, 0 भी 2 बार हो गया, 7 भी 2 बार हो गया, रिपीट हो गए नंबर। अब एक नंबर जो बच गया है वो लिख देंगे, तो ये बन गया सबसे स्मॉलेस्ट। तो आई होप आपको ये स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर बनाने आ गए हैं, किस तरीके से आप रिपीट करके ये नंबर बना सकते हैं, और क्या क्या कंडीशंस आपकी इसमें यूज़ होनी है, सभी की सभी हमने देख ली है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चंस किस तरीके से रहते हैं। तो फटाफट से समझेंगे क्वेश्चंस को और उनका आंसर देंगे जी।
पहला क्वेश्चन कह रहा है लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर बनाना है, 5 डिजिट का नंबर बनाना है। ठीक है जी, तो लार्जेस्ट क्या होगा, 1 2 3 4 5 बन गया लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट बनाना है तो 1 2 3 4 5 हो गया जी 5 डिजिट का नंबर, 4 0 और 1, 5 डिजिट पूरे हो गए हैं। तो लार्जेस्ट भी बन गया, स्मॉलेस्ट भी बन गया, क्योंकि कोई कंडीशन नहीं दी गई थी। तो सबसे बड़ा सबसे छोटा नंबर यही होता है। अगला क्वेश्चन जी, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, 4 डिजिट का सबसे बड़ा सबसे छोटा नंबर जिसमें कि सभी अलग अलग डिजिट होने चाहिए जी। तो सबसे बड़ा नंबर क्या बनेगा, सबसे बड़े से शुरुआत करेंगे। तो 9 8 7 6 हो गए 4 डिजिट, तो सबसे बड़ा नंबर भी बन गया। स्मॉलेस्ट लिखना है तो कहीं 6 7 8 9 मत लिख देना। ठीक है जी, स्मॉलेस्ट लिखना है, पैटर्न वही है, पहले 1 फिर 0, इस तरीके से ही स्मॉलेस्ट नंबर की शुरुआत की जाती है। तो 2 नंबर हो गए, 0 हो गया, 1 हो गया, अब 2, अब 3 हो गए, 4 नंबर पूरे। तो ये आ गया जी स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास, ये आ गया हमारे पास लार्जेस्ट नंबर। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला कहता है लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, जहाँ पर रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो रिपीटिशन अलाउड नहीं है मतलब इसी तरीके का पैटर्न है, अलग अलग नंबर लिखने को कह रहा है। रिपीटिशन अलाउड नहीं होने का मतलब रिपीट नहीं करना है सिर्फ, बाकी आपको नंबर वैसे बनाना है। तो लार्जेस्ट नंबर क्या बनेगा, 9 8 7, रिपीट नहीं होना चाहिए, 3 डिजिट का था, बन गया। स्मॉलेस्ट क्या बनेगा, 1 0 2, सिंपल। ठीक है जी, तो रिपीट नहीं होना चाहिए या डिफरेंट डिजिट होने चाहिए, सेम कंडीशन। ठीक है जी, तो जब कंडीशन ना हो तब क्या छोटा बड़ा होता है, जब कंडीशन दी है डिफरेंट डिजिट की या रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो किस तरीके से करते हैं, ये हमने देख लिया है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। फाइंड द डिफरेंस ऑफ लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। तो देख लेते हैं जी। तो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया जी हमारे पास स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। अब क्या कहता है लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो 1 2 3 4 5। ठीक है जी, इनका क्या निकालना है, डिफरेंस। डिफरेंस मतलब माइनस, तो आप देखेंगे इससे अगला ही नंबर है, एक ही आंसर आएगा। तो यहाँ कितना हो गया, कैरिंग चला गया, यहाँ 10 है, बाकी ये 9 रह गया है, यहाँ कुछ नहीं है। तो 1 है, बाकी तो 0 0 0, मतलब 1 क्या हो गया इसका आंसर। वैसे भी जो सबसे बड़ा नंबर होता है, मान लीजिए 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है, इसमें अगर 1 प्लस करेंगे मतलब इससे अगला नंबर क्या निकलता है, सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर। 2 डिजिट के सबसे बड़े में प्लस करेंगे, 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर निकलेगा। 3 डिजिट के सबसे बड़े नंबर में अगर 1 प्लस करूँ मतलब इससे अगला क्या होता है, 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर। 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है, इससे अगला क्या होगा, 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर। ठीक है जी, तो वैसे ही क्वेश्चन था, 5 डिजिट के सबसे बड़ा नंबर जो है उससे अगला नंबर क्या निकलेगा, उससे अगला नंबर तो 6 डिजिट का नंबर निकलेगा सबसे छोटा। तो यही तो ये पूछ रहा था कि भाई 6 डिजिट के सबसे छोटे नंबर और 5 डिजिट के सबसे बड़े नंबर में कितने का डिफरेंस होता है, तो उसमें तो 1 का डिफरेंस होता है, क्योंकि उससे अगला ही तो नंबर है ये। ठीक है जी, चलिए वैसे ही नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ लार्जेस्ट 3 डिजिट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट। ठीक है जी, विद डिफरेंट डिजिट। देखिए अब अलग अलग डिजिट होने चाहिए, तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट वाला पहले लिखेंगे, 3 डिजिट वाला बाद में लिखेंगे। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होगा, 1 0 2 3, क्योंकि यही तो बनेगा जब डिफरेंट डिजिट होने चाहिए। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या बनेगा, 9 8 7, यही है। तो ये क्या बोल रहा है, इसको प्लस करना है, सम करना है। 7 और 3 10, 8 2 10 और 11, 9 और 1 10, तो 1 और 1 2, तो कितना आ गया, 2 0 1 0 आंसर। तो डिफरेंट कंडीशंस के साथ आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हर क्वेश्चन के ऊपर ध्यान रखेंगे, कहीं पर भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। फाइंड द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर हैविंग 3 डिफरेंट डिजिट। अब देखिए सबसे बड़ा 5 डिजिट का नंबर मांग रहा है जिसमें 3 तरह के नंबर होने चाहिए। तो अब देखिए सबसे बड़ा नंबर अगर लिखना होता तो 1 2 3 4 5 ऐसे लिखता, पर ये तो रिपीट हो गए सारे। इसने कितने मांगे, 3 तरह के नंबर होने चाहिए। तो 3 तरह के नंबर होने चाहिए तो कैसे लिखे जाएंगे, तो मतलब इसमें तो नंबर रिपीट होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे,
अब आप देखिए 3 नंबर जो हैं टोटल 5 डिजिट होते हैं। जो 3 नंबर इसने पूछे हैं, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, तो एक नंबर हम वही रहने देंगे जो है, उसी को मैक्सिमम रिपीट करेंगे तो सबसे बड़ा नंबर निकलता है। ठीक है जी, क्योंकि अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भाई 2 नंबर रिपीट करने हैं, 3 नंबर रिपीट करने हैं। इसने बोला केवल और केवल 3 अलग अलग डिजिट होने चाहिए। तो नंबर कैसा भी बना सकते हैं, केवल 3 नंबर जो है डिफरेंट होने चाहिए। तो उसके लिए काम क्या है, तो बस ये लास्ट के जो 2 है वो हम चेंज कर देंगे। एक नंबर यही रखा सबसे बड़ा, 5 डिजिट का बनाना था तो 8, 2 डिजिट बन गए ये 2 तरह के डिजिट, और ये 7 लिख दूंगा तो 3 तरह के डिजिट बन गए हैं ये 9, 8 और 7। रिपीट क्यों किया सबसे बड़ा वाला, क्योंकि पूछा था लार्जेस्ट। ठीक है जी, एक ही नंबर क्यों रिपीट किया, 2 नंबर क्यों नहीं किए। अगर हम इसमें 2 नंबर रिपीट करते तो ये सबसे बड़ा नंबर नहीं बनना था। ठीक है जी, आप देख रहे हैं 999 सबसे बड़ा होगा, 998 जो है तो छोटा हो जाएगा। तो सबसे बड़ा बनाना है, जब कंडीशन इस तरीके की है केवल 3 ही नंबर चाहिए आपको, तो सबसे बड़ा बनाना है तो सबसे बड़ा रिपीट करना है। 3 तरह के नंबर बन गए हैं। वैसे ही और देखते हैं आगे। नेक्स्ट, फाइंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हैविंग 3 डिफरेंट डिजिट। तो अब छोटा नंबर बनाना है जिसमें कि 3 अलग डिजिट होने चाहिए, 3 तरह के डिजिट। तो अब देखिए सबसे छोटा बनाना होता तो 1 2 3 4 5 बन जाता, पर इसने बोला 3 तरह के डिजिट होने चाहिए। तो इसमें कितनी तरह के डिजिट हैं, 2 तरह के डिजिट हैं, बस एक डिजिट और चाहिए, एक चाहिए तो बस एक जगह खाली है, ये भर दिया जी 2। ठीक है जी, अगर हम इसमें यहाँ पर 1 ही लिख लेते तब तो 2 ही डिजिट होते, तो हमारे को चाहिए 3 तरह के डिजिट, 0 भी, 1 भी, 2 भी। ठीक है जी, तो स्मॉलेस्ट बनाना था तो सबसे छोटा 5 डिजिट का नंबर जिसमें 3 तरह के डिजिट होने चाहिए। बड़ा बनाना था तो सबसे बड़ा रिपीट किया, छोटा बनाना था तो सबसे छोटा नंबर रिपीट किया, जितनी बार हो सकता है मैक्सिमम। नेक्स्ट देख लेते जी, फाइंड द सम ऑफ। ये क्या बोल रहा है, प्लस करके बताना है किसको, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विद 2 डिफरेंट डिजिट। तो 3 डिजिट का नंबर बनाना है जिसमें कि 2 अलग अलग तरह के नंबर होने चाहिए। तो देख लेते हैं, अगर सबसे बड़ा बनाना होता तो ये है। ठीक है जी, 3 डिजिट का, पर इसने बोला कितने होने चाहिए, 2 अलग अलग डिजिट होने चाहिए। तो 2 डिजिट होने चाहिए तो एक नंबर हम चेंज कर देंगे इसमें, बाकी वही रखा तो ये बन गया सबसे बड़ा नंबर। अब सबसे छोटा नंबर बनाना है तो 1 आ गया जी, 0 आ गया जी, 2 तरह के डिजिट हो गए। ठीक है जी, तो इसने 2 ही तरह के तो मांगे हैं तो हम क्या लिखेंगे 100। अगर 102 लिख दूंगा तो वो तो 3 तरह के डिजिट हो जाएंगे, इसने मांगे हैं सिर्फ 2 डिफरेंट डिजिट। तो 2 डिफरेंट डिजिट ये हो गए, बोलता है प्लस करो तो कर देंगे प्लस, तो 1098। 1098 कितना बन गया आंसर। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होगी। अगर आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तभी तो आप इजीली क्वेश्चन कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर बाय यूजिंग ऑल डिजिट एट वंस। एट वंस मतलब एक ही बार जो है इनका यूज़ करके सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर बताओ और उसको माइनस करके दिखाओ। तो सबसे बड़ा नंबर क्या बनेगा, सबसे बड़े से रिपीट करके 5 4 3 2 1 लार्जेस्ट नंबर। छोटा क्या बनेगा, छोटे से रिपीट करके 1 2 3 4 5, 0 तो है नहीं इसमें। ठीक है जी, इन्हीं से तो बनाना है नंबर। तो सबसे बड़ा भी बन गया, छोटा भी बन गया। तो क्या बोलता है डिफरेंस, तो माइनस कर देते हैं इसको। 11 में से 5 गए 6 हो गया। ठीक है, कैरिंग चला गया था, 1 रह गया इधर, तो फिर से कैरिंग चला गया 11 हो गया। 11 में से 4 गया 7 बच गया, 2 रह गया तो फिर से कैरिंग चला गया 12 हो गया। तो 12 में से 3 गया तो कितना बढ़ गया जी 9 हो गया। 3 में से 2 गया 1 हो गया, तो 5 और 1 4 बच गया जी हमारे पास। तो 41976। ठीक है जी, तो 41976। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना होता है। ठीक है जी, तो चलिए और देख लेते क्वेश्चन। फाइंड द डिफरेंस, फिर से डिफरेंस बताना है, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट बाय यूजिंग ऑल डिजिट एट वंस। ठीक है जी, सबसे बड़ा बनाना है तो 9 6 5 3 0 बन गया जी सबसे बड़ा। सबसे बड़े से छोटे की तरफ लिखना है। छोटा बनाना है तो 0 तो सेकंड पोजीशन पे आना चाहिए। ठीक है जी, फिर क्या है 3 है, फिर क्या बच गया 5 6 और 9,
तो बन गया सबसे छोटा नंबर। डिफरेंस पूछ रहा है तो कर देंगे माइनस, तो 10 में से 9 गया 1 हो गया जी। 12 में से 6 गया 6 हो गया जी। 14 में से 5 गया 9 हो गया जी। वैसे ही यहाँ 5 बच गया तो ये 5 है। 9 में से 3 गया तो 6 हो गया जी। तो 65961 आंसर जी। तो बहुत से तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सैनिक स्कूल, नवोदय, किसी में भी डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। हमारा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, इसीलिए आपको हर एक तरीके का क्वेश्चन जो है कराया जा रहा है। चलिए वैसे ही नेक्स्ट, फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फ्रॉम 0, 1 एंड 2। तो 0, 1 और 2 से 3 नंबर दिए हैं, इनसे 5 डिजिट का नंबर बनाना है। When 2 digits can be used twice, तो 2 डिजिट जो है 2 बार आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो कंडीशन वही है, 5 डिजिट का नंबर बनाना है। तो आपको पता है सबसे बड़ा बनाना है, तो सबसे बड़ा बनाना है तो क्या करेंगे, सबसे बड़े को रिपीट करेंगे, 2 बार ही करने रिपीट। तो कर दिया एक नंबर 2 बार रिपीट। ठीक है जी, कितने नंबर करने हैं, 2 डिजिट करने हैं रिपीट। तो 1 डिजिट कर दिया रिपीट। अब सबसे बड़ा दूसरा डिजिट भी रिपीट कर देंगे और ये आ गया अगला नंबर। तो ये बन गया जी 22110। आगे क्या कहता है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा, तो आपको पता है स्मॉलेस्ट बनाना है तो 1 से रिपीट क्या करेंगे, 0 पहले। ठीक है जी, रिपीट क्या करते हैं, 0 को करते हैं पहले, फिर 1 आ गया जी। तो 2 नंबर रिपीट हो गए, 1 नंबर बच गया 2। तो बच गया जी 5 नंबर का सबसे बड़ा डिजिट, सबसे छोटा डिजिट। ठीक है जी, सबसे बड़ा और सबसे छोटा डिजिट आपके सामने। अब अगला क्या कहता है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। तो 6 डिजिट का नंबर, सबसे बड़ा सबसे छोटा। ठीक है जी, ये नंबर दिए हैं। जब 2 डिजिट जो है 2 बार यूज़ किए जा सकते हैं, फिर से वैसा ही कंडीशन। तो 2 डिजिट 2 बार यूज़ करने हैं, ठीक है जी, और 6 डिजिट का नंबर बनाना है। तो हम देख रहे हैं नंबर क्या है, 3560। बड़ा नंबर बनाना है, तो बड़ा नंबर बनाना है तो सबसे बड़े को पहले रिपीट किया, फिर दूसरे नंबर को रिपीट कर दिया सबसे बड़े को। ठीक है जी, 6 5 रिपीट हो गए तो 4 नंबर बच गए, और 2 नंबर जो हैं वो वही के वही लिख दिए, क्योंकि रिपीट सिर्फ 2 ही नंबर करने थे, वो हम कर चुके हैं। तो ये बच गए जी 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर। अब 6 डिजिट का सबसे छोटा बनाना है, तो शुरुआत कैसे, 0 सेकेंड नंबर पर। ठीक है जी, तो सबसे छोटा 3 है, लिख दिया, और रिपीट भी क्या करना है, 0 ही, और फिर वो छोटा नंबर। ठीक है जी, तो ये हो गए 2 नंबर सबसे छोटे 2 बार रिपीट। अब क्या बच गया है, 5 6। तो क्या बोला था इसका डिफरेंस, तो डिफरेंस बोला है तो निकाल देंगे इसका डिफरेंस, माइनस कर देंगे। 10 में से 6 गया 4 हो गया जी। 12 में से 5 गया 7 हो गया। तो 4 में से 3 गया 1 हो गया। तो ये 5 है, 6 है, और 6 में से 3 गया 3 हो गया। तो 3 6 5 1 7 4। तो ये आपने देखा किस तरीके से अलग अलग तरीके से एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए आपको क्वेश्चंस देता है, पर हमने कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं पर भी हमने कंफ्यूज नहीं होना है, हर तरीके का क्वेश्चन करना है। चलिए वैसे ही नेक्स्ट, फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट ऑड नंबर। तो ऑड नंबर जो कि इनसे बढ़ना चाहिए, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। तो चलिए जी, सबसे बड़ा अगर नंबर हम बनाते तो किस तरीके से बनाएंगे, पहले सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर उससे भी छोटा, फिर सबसे छोटा। तो ये नंबर बन गया। तो नंबर कैसा पूछ रहा है, ये तो बोल रहा है कि ऑड नंबर चाहिए जी। तो अगर ऑड नंबर बनाना है तो हम क्या करेंगे, ये लास्ट में जो आप देख रहे हैं ये कितना है, 10 है। ठीक है जी, अब ऑड नंबर पूछ रहा है, बड़ा पूछ रहा है, तो बड़े वाले नंबर तो हमने लिख दिए हैं आगे। तो ऑड पूछ रहा है तो इसको रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि आपको पता है ऑड नंबर क्या होता है, जब लास्ट में 1 3 5 7 9 ऐसा कुछ आता है तो ऑड नंबर होता है। तो सबसे छोटे वाले जो नंबर हैं उन्हीं को रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे लास्ट वाले। ठीक है जी, तो ये आप देख सकते हैं सबसे बड़ा नंबर जो है बन चुका है, जो कि एक ऑड नंबर है। ठीक है जी, इन डिजिट से। अब वैसे ही सबसे छोटा नंबर, तो सबसे अगर छोटा बनाते तो लिखते कैसे, यही उल्टा लिख लेते। तो 1 0 7 8 9। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास सबसे छोटा नंबर। और आप देख रहे हैं लास्ट में 9 लिखा है, ये पहले से ही ऑड है, तो सबसे छोटा ऑड नंबर यही है। और सबसे छोटा ऑड नंबर, सबसे बड़ा ऑड नंबर
जो बन रहा है वो आपके सामने है। तो छोटा भी बन गया, बड़ा भी बन गया। वैसे अगला देख लेते हैं। तो 6 डिजिट का नंबर बनाना है, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, और कैसा होना चाहिए, इवन नंबर। तो सबसे बड़ा नंबर देख लेते हैं। तो अगर हम सबसे बड़ा नंबर बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, 6 4 6 5 4 3 1 0, ये बन गया जी। तो आप देख रहे हैं लास्ट में 0 है, तो जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 आता है वो इवन ही होते हैं, तो ये पहले से ही इवन नंबर है। तो अगर हम छोटा बनाते तो कैसा बनाते, तो आपको पता है 1, सेकेंड नंबर पे 0, 3 4 5 6 बन गया इनसे सबसे छोटा नंबर। लास्ट में क्या है, लास्ट में 6 ही है, तो 6 ही है तो ये इवन ही है, तो ये नंबर सबसे बड़ा सबसे छोटा इवन नंबर इनसे बनने वाला हमारे सामने है जी। आपसे पूछता ऑड तो हम ये चेंज कर देते लास्ट वाले, इसको इधर लिख लेते। यहाँ पर भी ऑड बोलता तो इसको इधर चेंज कर देते, तो ये ऑड नंबर बन जाता। ठीक है जी। तो अभी इवन पूछ रहा था तो हमारे पास इवन यही है आंसर जी। तो आई होप आपको ये चीज़ पता चली होगी। तो चलिए वैसे ही अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, और इसी तरीके से आपके कोई भी छोटा बड़ा नंबर पूछा जाए तो अब आप बना सकते हैं इजीली। सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर, तो अब देखिए एक क्वेश्चन इसके ऊपर भी रहता है, सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। तो प्रीडिसेसर से याद रखिए, प्री मतलब क्या होता है, पिछला। प्री क्या होता है, पिछला। सक्सेस से अब कोई आदमी जो है जब किसी को सक्सेस मिलती है तो वो आगे बढ़ता है। ठीक है जी। तो सक्सेस से याद रखें वो आगे बढ़ता है, मतलब अगला। तो जैसे मान लीजिए ये है 99, ये पूछेगा इसका प्रीडिसेसर बताइए, मतलब इससे पहला नंबर, पहले वाला नंबर बताइए। सक्सेसर पूछेगा तो मतलब इससे अगला नंबर आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रीडिसेसर मतलब पिछला, सक्सेसर मतलब अगला। तो प्रीडिसेसर क्या होगा, 98, सक्सेसर क्या होगा, 100। तो एक ज़्यादा सक्सेसर, एक कम प्रीडिसेसर। तो ध्यान रखें, प्रीडिसेसर मतलब पिछला और सक्सेसर मतलब अगला नंबर, चाहे कोई भी नंबर है। 77 है, इससे अगला नंबर सक्सेसर 78 होगा, प्रीडिसेसर 76 होगा। तो कोई भी नंबर हो उससे पिछला नंबर प्रीडिसेसर, अगला नंबर सक्सेसर। चलिए जी वैसे ही नेक्स्ट। तो अब देखिए कुछ एक की पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए सभी को। आई होप ये चीज़ें आपको आती होगी, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं जी, तो ऐसे नंबर जो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, लास्ट नंबर कोई नहीं है, इन्फिनिटी। ठीक है जी। और सबसे छोटा नंबर नेचुरल नंबर 1 होता है। होल नंबर क्या होते हैं जी, जब नंबर 0 से शुरू हो, तो 0 1 2 3, तो सारे के सारे नेचुरल नंबर तो इसमें आते ही आते हैं, साथ में एक्स्ट्रा नंबर क्या जाता है इसमें, 0। इवन नंबर कौन से होते हैं, इवन नंबर वो होते हैं जिसके लास्ट में या तो 0 लिखा हो, या 2 या 4 या 6 या 8। तो किसी के लास्ट में अगर 0 2 4 6 8 लिखा है वो इवन नंबर है। और अगर किसी के लास्ट में 1 3 5 7 या 9 लिखा है, ठीक है जी, तो 1 3 5 7 या 9 लिखा है तो वो ऑड नंबर होते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है जी। तो चलिए वैसे ही नेक्स्ट। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। तो है तो ये प्राइम ही, तो प्राइम भी 3 तरीके से पूछा जाता है। तो बात रही प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर कौन से होते हैं जी, जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है जी, मतलब जो खुद से ही डिवाइड होता है, नंबर खुद से ही डिवाइड होता है, 1 से तो होगा ही होगा, तो 2 फैक्टर तो उसके ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। तो ऐसे नंबर जिसके 2 ही फैक्टर होने चाहिए, ना कम ना ज़्यादा, वो आपके प्राइम नंबर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1 देख रहे हैं आप, 1 किससे डिवाइड होता है, खुद से ही होता है, पर नंबर कितने इसके, फैक्टर कितने, 1 ही है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। सबसे बड़ा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि एक प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो ध्यान रखेंगे एक प्राइम नंबर नहीं होता है। ठीक है जी। तो अगला देखते हैं, 2 किससे डिवाइड होता है, खुद से डिवाइड होता है, 1 से तो होगा ही होगा, तो कितने फैक्टर बन गए इसके, 2। तो ध्यान रखें
ऐसा नंबर जिसके दो ही फैक्टर होते हैं वो क्या है, प्राइम नंबर। 3 भी आप देख सकते हैं 1 से डिवाइड होता है, खुद से डिवाइड होता है, तो क्या है 3 भी प्राइम नंबर, 5 भी प्राइम नंबर, 7 भी, आगे क्या आता है 11। ठीक है जी। 9 की बात करें तो 1 से भी होता है, 3 से भी होता है, खुद से भी होता है, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए। तो जिसके केवल और केवल 2 ही फैक्टर होते हैं वही प्राइम नंबर कहलाएंगे, बाकी कोई नहीं। ठीक है जी। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। ठीक है जी। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे कोई दो नंबर, कोई भी दो नंबर जिनका HCF 1 होता है। अब कहने का मतलब जो दोनों के दोनों नंबर किसी एक के टेबल में ना आए, किसी के भी टेबल में ना आए एक को छोड़कर। एक से तो क्योंकि सभी डिवाइड हो जाते हैं, एक के टेबल में तो सभी आएंगे, पर अगर कोई दो नंबर दिए हैं वो किसी एक ही के टेबल में नहीं आ रहे हैं, जैसे अगर 2 को देखा जाए तो 2 से डिवाइड होता है ये तो, पर 3 नहीं होता है डिवाइड। तो ऐसे दो नंबर जो एक ही के टेबल में ना आए, कोई भी कॉमन नंबर ना हो जिसके टेबल में ये दोनों आते हैं, वो क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर। 41 42 मान लो। अब 41 42, अब देखिए कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं है जिसके टेबल में ये दोनों के दोनों नंबर आ जाएं। तो अगर दोनों नंबर नहीं आ रहे हैं, इन दोनों का HCF कितना होगा, 1। ठीक है जी। HCF LCM ये भी हम सभी चीज़ें समझेंगे। ठीक है जी, धीरे धीरे सब कुछ समझेंगे। तो फिलहाल को प्राइम नंबर क्या है, ऐसे दो नंबर, पहली बात याद रखें HCF 1 होता है, मतलब ऐसे दो नंबर जो आपस में बिल्कुल भी डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है जी, किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं दोनों के दोनों। ठीक है जी। अब देखिए आप सोच रहे होंगे ये 42 तो डिवाइड हो रहा है, पर ये दोनों जो हैं उसी नंबर से डिवाइड होने चाहिए। अगर 2 से ये डिवाइड हो रहा है तो ये तो नहीं हो रहा, 3 से अगर 42 डिवाइड हो रहा है तो ये तो नहीं हो रहा, 7 से अगर 42 डिवाइड हो रहा है तो 41 तो नहीं हो रहा, 6 से अगर 42 डिवाइड हो रहा है तो 41 तो नहीं हो रहा है। तो ऐसे कोई भी नंबर नहीं है जो कि दोनों के दोनों नंबर जिसके टेबल में आते होंगे। तो ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं, को प्राइम। इसमें ज़रूरी नहीं है कि दोनों नंबर प्राइम हो, एक नंबर प्राइम हो सकता है दूसरा ना भी हो, पर दोनों के दोनों नंबर किसी एक के टेबल में नहीं आने चाहिए। तो ध्यान रखिए जिनका HCF 1 होता है वो क्या होते हैं, को प्राइम नंबर। वैसे ही ट्विन प्राइम नंबर। अब देखिए ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, जैसे 41 43, ऐसे दो प्राइम नंबर, दोनों के दोनों नंबर कैसे होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए, और उनमें 2 का गैप होना चाहिए, या तो 2 ज़्यादा या 2 कम। तो आप देख रहे हैं 41 43 दोनों प्राइम नंबर हैं, क्योंकि ये दोनों के दोनों जो हैं केवल खुद से ही डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं। ठीक है जी। तो ये प्राइम नंबर है, और ये कितना ज़्यादा है, 43 41 से 2 ज़्यादा है, या आप कह सकते हैं 41 जो है 43 से 2 कम है। तो जिनमें 2 का गैप होता है और दोनों के दोनों प्राइम नंबर होते हैं वो क्या है, वो ट्विन प्राइम नंबर कहलाएंगे। ठीक है जी, वो ट्विन प्राइम नंबर कहलाएंगे, दोनों प्राइम नंबर और गैप कितने का, सिर्फ 2 का। तो आई होप आपको ये चीज़ें पता चली होगी। बाकी जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, एक्सरसाइजेस शुरू करेंगे, तो उसमें जो है हम क्वेश्चंस देखेंगे, और क्वेश्चंस को करने के लिए ये कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। चलिए वैसे ही नेक्स्ट, चलिए जी नेक्स्ट बात कर रहे हैं कंपोजिट नंबर के। अब देखिए कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर में हमने देखा जिसके 2 फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर है। इसमें क्या है, इसमें कम से कम, ऐसे नंबर जिसमें कम से कम 3 फैक्टर तो होने ही होने चाहिए। ठीक है, ज़्यादा जितने मर्जी हो, पर मिनिमम 3 फैक्टर तो होने ही होने चाहिए। 3 नंबर से डिवाइड होना चाहिए वो नंबर, वो कंपोजिट नंबर कहलाता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल 4। अब देखिए 4 किससे डिवाइड होता है, 1 के टेबल में भी आता है, 2 से भी डिवाइड होता है, और ये खुद से भी डिवाइड होता है। तो ऐसा नंबर जो कम से कम 3 से डिवाइड कर रहा है, ठीक है जी, 3 नंबर से जो डिवाइड हो रहा है वो क्या कहलाता है, कंपोजिट नंबर। जिसके 3 फैक्टर हो कम से कम, ज़्यादा जितने मर्जी हो। ठीक है जी, वो क्या होता है, कंपोजिट नंबर। और ध्यान रखें सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर होता है, सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, वो क्या है, 4 है। ठीक है जी, तो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, 4।
नंबर कोई भी हो, जैसे 10 ले लो, 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से हो रहा है, 5 से हो रहा है, खुद से हो रहा है, कितने फैक्टर हो गए 4, तो 3 से ज़्यादा फैक्टर हो गए। तो 3 हो या 3 से ज़्यादा फैक्टर हो, वो नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर। बस 3 से कम नहीं होने चाहिए, 3 से ज़्यादा जितने मर्जी हो, ठीक है जी। तो जिसके कम से कम 3 फैक्टर निकलेंगे वो आपका कंपोजिट नंबर होता है। और सबसे छोटा नंबर कौन सा है, कंपोजिट 4। तो ध्यान रखेंगे। चलिए जी नेक्स्ट बात करते हैं इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स क्या होते हैं जी, अब देखिए नंबर लाइन है, सेंटर में 0, इधर को माइनस में नंबर लिखे गए होते हैं और इधर को हमारे पास पॉजिटिव नंबर लिखे गए होते हैं। तो जो ये नेगेटिव नंबर है इनको हम नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं, और जो ये पॉजिटिव नंबर है इनको हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं, ठीक है जी। तो नेगेटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर, और 0 भी एक इंटीजर ही है, बट ना तो ये नेगेटिव होता है ना तो ये पॉजिटिव होता है। तो सारे के सारे नंबर, चाहे वो माइनस है, चाहे वो 0 है, चाहे वो पॉजिटिव नंबर है, सारे के सारे नंबर क्या कहलाते हैं, इंटीजर। तो इंटीजर कौन से नहीं है, अगर सारे इंटीजर है तो कौन से नहीं है, पॉइंट वाले नंबर, फ्रैक्शन वाले नंबर, ये इंटीजर्स नहीं होते हैं। तो इंटीजर्स क्या है, चाहे वो माइनस है चाहे 0 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 0 भी एक इंटीजर होता है, पर ये ना तो नेगेटिव होता है ना तो पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, 0, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स, ठीक है जी। सारे के सारे नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स। वैसे ही नेक्स्ट क्या है, रेशनल इरेशनल। रेशनल नंबर कौन से होते हैं, अब देखिए सारे नंबर रेशनल हैं, 0, 1, 2, 3, 4, ये सारे के सारे नंबर रेशनल है। रेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो P/Q की तरह लिखे जा सकते हैं, ठीक है जी। P/Q की तरह अगर लिखा जा सकता है नंबर अपॉन की फॉर्म में तो वो रेशनल है। अब अपॉन की फॉर्म में तो हम लिख सकते हैं, इसके नीचे तो 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 लिख सकते हैं। तो ये तो सारे के सारे रेशनल नंबर हैं। तो कौन से नंबर रेशनल नहीं है, तो अब देख लेते हैं जी। अगर सारे ही नंबर रेशनल है तो कौन से नहीं है, तो ऐसे नंबर जो डिवाइड करने पर आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, ठीक है, रिपीट होते जा रहे हैं, ख़त्म ही नहीं हो रहे। कोई भी नंबर हम डिवाइड कर रहे हैं वो ख़त्म ही नहीं हो रहा, आगे आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है जी। तो कोई भी नंबर ऐसा है वो क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर। तो जो बिल्कुल पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है वो इरेशनल नंबर होता है, ठीक है जी। क्योंकि अब इसको अपॉन में लिखना है तो पता ही नहीं है कि कितने 3 है आगे, तो इसके नीचे कितना लिखें, 10, 100, 1000 कितना आएगा कुछ पता नहीं है, ठीक है जी। वैसे ही ध्यान रखें पाई, इसको हम आगे पढ़ेंगे। पाई होता क्या है, अब देखिए पाई की जो वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू इसकी 3.147 अप टू आगे बढ़ती जाती, ख़त्म ही नहीं होता, ठीक है जी, ख़त्म ही नहीं होता बिल्कुल भी है। तो ये पाई भी क्या होता है, ये भी एक इरेशनल नंबर होता है, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो कंप्लीट नहीं है, ठीक है जी, पूरा डिवाइड ही नहीं होता। पाई की एक वैल्यू 22/7 हम लेते हैं, ठीक है जी, ये इसकी इमेजिनरी वैल्यू है, बट जो एक्चुअल वैल्यू है आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीट ही नहीं होता जी, ठीक है जी। तो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होता है, डिवाइड करने पर पूरा का पूरा कंप्लीट डिवाइड नहीं होता है। तो ये पाई भी क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है। तो ऐसे नंबर जो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होते हैं, जो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है जी, और साथ ही साथ चाहे रिपीट नहीं भी हो रहे हैं पर पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, तो वो नंबर क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर। तो ध्यान रखें, नेचुरल नंबर से लेकर इवन नंबर, ठीक है जी, कंपोजिट नंबर, रेशनल नंबर, इंटीजर, ऑड नंबर, इवन नंबर, ये सारे के सारे नंबर आपको पता होने चाहिए। जो भी चीज़ें हमने देखी, सक्सेसर क्या होता है, प्रीडिसेसर क्या होता है, स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनाते हैं, लार्जेस्ट नंबर कैसे बनाते हैं, क्या क्या इसमें कंडीशंस यूज़ होती है, कब रिपीट करना है, कितने रिपीट करने हैं, सारे डिफरेंट होने चाहिए या 2 रिपीट करने हैं, हर तरह का क्वेश्चन जो है हमने इसमें लिया है, ठीक है जी। साथ ही साथ हमने बात करी है प्लेस वैल्यू की। इसमें हमने देखा है इंटरचेंज का मतलब क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन को करना है, और साथ ही साथ हमने प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू का एक एक कॉन्सेप्ट जान लिया है, कैसे हम प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू निकालेंगे, कैसे हम जो हमारे डेसिमल के नंबर हैं उसमें प्लेस वैल्यू निकालेंगे,
फेस वैल्यू हमने समझ ली है, ठीक है जी। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होगी। तो इसी के साथ आज का टॉपिक हमारे पास यहीं पर ख़त्म होता है। तो आई होप आप सभी ये सभी चीज़ें जो हैं नोट कर रहे हैं, सभी के सभी अपने पास हर एक फार्मूला नोट कर रहे हैं, हर एक कॉन्सेप्ट आप नोट कर रहे हैं। तो चलिए इसी बात पर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।